रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान स्विफ्ट पर घमासान क्यों शुरू हो गया है? ये स्विफ्ट क्या है? क्यों इस युद्ध में इसका जिक्र हो रहा है? कैसे स्विफ्ट करता है काम और इसके बैन से कोई देश कैसे हो सकता है परेशान? ये जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। रूस के अटैकिंग मूड से यूक्रेन समेत कई मुल्क तरह तरह की चिंता कर रहे हैं। अमेरिका ने आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की। यूक्रेन ने भी तमाम मुल्कों से रूस को रोकने के लिए कदम उठाने की अपील की। रूस के हमले के बाद बाल्टिक देशों के विदेश मंत्रियों ने भी रूस पर स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन बैन लगाने की मांग की। विदेश मंत्रियों ने कहा कि युद्ध विराम तक रूस के लिए यह सुविधा शुरू नहीं की जानी चाहिए। तो क्या है आखिर ये स्विफ्ट सुविधा जिस पर बैन लगाने से रूस को झटका लग सकता है? दरअसल स्विफ्ट एक कोड है। जिस तरह से आप भारत में बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो आईएफएससी कोड जरूर भरते होंगे। ठीक इसी तरह अगर आप विदेश से पैसा भेजते हैं या मंगाते हैं तो आपको स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना होता है। स्विफ्ट कोड पैसों इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में किसी बैंक और ब्रांच की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। इसके नाम से भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कोड बैंकों के इंटरनेशनल सेटलमेंट में इस्तेमाल होता है। एक स्विफ्ट कोड में 8 से 11 डिजिट होते हैं। इसमें बैंक का नाम, बैंक किस देश में है उसकी पूरी जानकारी, बैंक की लोकेशन की जानकारी के अलावा बैंक की ब्रांच की जानकारी का भी जिक्र रहता है। इसकी स्थापना 1973 में टेलेक्स को रिप्लेस करने के तौर पर हुई। करीब 200 से ज़्यादा देशों के 11,000 से ज़्यादा वित्तीय संस्थान स्विफ्ट के माध्यम से ही पेमेंट ऑर्डर भेजते हैं। चूँकि स्विफ्ट के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है, यही वजह है कि ग्लोबल फाइनेंस के लिए यह बेहद अहम कड़ी साबित हो जाता है। स्विफ्ट का मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है और यह 25 लोगों के बोर्ड द्वारा शासित है। यह बेल्जियम के कानून के तहत आता है और यूरोपीय संघ के नियमों का पालन करना होता है। जाहिर है अगर किसी देश को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी हो तो स्विफ्ट कोड के बगैर ये संभव नहीं है। यूक्रेन पर युद्ध के बाद रूस को लेकर इसी स्विफ्ट कोड सिस्टम को बैन करने की मांग की जा रही है, क्योंकि अगर रूस से स्विफ्ट डिस्कनेक्ट हुआ तो उसे विदेशी मुद्रा हासिल नहीं होगी। वित्तीय संस्थानों के लिए रूस के अंदर या उससे बाहर पैसे भेजना बंद हो जाएगा। ऐसा होने पर रूस की कंपनियां और ग्राहक परेशान हो सकते हैं। इसका असर दूसरे तौर पर भी दिख सकता है। मसलन खरीदार देशों को रूस का सामान जैसे तेल, गैस, धातु जैसी चीजें भी प्राप्त नहीं हो सकेंगी। अगर ऐसा होता है तो इसका नुकसान संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी को भी हो सकता है, क्योंकि उनके बैंक रूसी बैंकों के साथ संवाद करने के लिए स्विफ्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं मौजूदा वक्त में रूस अपनी भुगतान प्रणाली SPFS को इस्तेमाल करता है। वर्तमान में करीब 20% घरेलू ट्रांसफर SPFS के माध्यम से किए जाते हैं। और स्विफ्ट पर अगर बैन लगता है तो रूस के पास चीन का क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम एक विकल्प बन सकता है, या फिर क्रिप्टो करेंसी का एक विकल्प बचता है। एक्सपर्ट की माने तो ये इतना व्यवहारिक नहीं है। तो ये थी स्विफ्ट से जुड़ी जानकारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।